मियां नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज और हुसैन नवाज तीनों ने अब रेफरेंसेस में बरी। एहतसाब अदालत ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। हसन नवाज और हुसैन नवाज ने फ्लैगशिप एवन फील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंसेस में बरीयत की दरख्वास्त की है। सिंध के इलाके कंदकोच के करीब कच्चे में डाकू ने टीचर को कत्ल कर दिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का नोटिस। DIG लाड़काना से 2 दिन में रिपोर्ट तलब। अल्लाह रखियो नदवानी कच्चे के डाकू के खतरे के बावजूद बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल पहुंचता था। चंद रोज पहले अल्लाह रखियो नदवानी के बंदूक लेकर स्कूल जाने की वीडियो भी वायरल हुई थी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ पहले गैर मुल्की दौरे पर बरतानिया रवाना। ज़राए वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक लंदन में एक रोज़ा क़याम के बाद वज़ीर ख़ारजा ब्रसल्स रवाना होंगे। न्यूक्लियर सिक्योरिटी सरबराही कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। उमर सरफराज चीमा गवर्नर थे, इसलिए उन्हें टिकट नहीं दिया। जो शख्स गवर्नर हो वो 2 साल तक किसी ओहदे के लिए नहीं लड़ सकता। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी आज भी जारी। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर इसहाक़ डार और जनरल नशिस्त पर राना महमूद उल हसन के कागजात मंजूर। पंजाब से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के कागजात नामजदगी मंजूर। बलूचिस्तान से सेनेट की 11 नशिस्तों पर मजीद 10 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। मजमूई तौर पर सेनेट की 48 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। सिंध और पंजाब में 12-12, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 11-11 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। इस्लामाबाद में 2 नशिस्तें, जिनमें एक जनरल नशिस्त और एक टेक्नोक्रेट की नशिस्त शामिल। MQM के सेनेट के उम्मीदवार शब्बीर खाइम खानी कहते हैं कि MQM फैसल वार्डर को वोट देगी। सेनेट की 2 नशिस्तें जीत जाएंगे। MQM मजबूत हुई है, माजी में मैंडेट चुराया गया था। साबिक वफाकी वजीर फैसल वार्डर बोले उनके इख्तलाफात MQM लंदन से थे। MQM पाकिस्तान से कोई इख्तलाफ नहीं। इनकलाब लाने के लिए मुल्क की सालमियत को खतरे में नहीं डाल सकते। जस्टिस सिस्टम के जरिए भी इनकलाब लाया जा सकता है। बानी PTI मजीद परेशानियों में फंसते दिखाई दे रहे हैं। PTI रहनुमा फैसल जावेद कहते हैं कि सेनेट में शफाफियत के लिए खुफिया रायदही का तरीक़ाकार ख़त्म किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात बर वक्त होंगे, बराह रास्त इलेक्शन कराया जाए। उन्होंने कहा कि हुक्मरान अपने केसेस ख़त्म करने में लगे हैं, उन्हें गरीब की कोई परवाह नहीं। बानी PTI से मुलाकात करने 3 बार गया लेकिन नहीं कराई गई। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि ये हुकूमत जैसे भी आई है इसके लिए दुआ ही की जा सकती है। ये हुकूमत 20 साल भी बैठी रहे कोई काम नहीं कर सकेगी। इसी हुकूमत ने पिछली बार नैब तरमीम की थी जिससे 3-4 लोगों ने फ़ायदा उठाया, मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान पर हमला करने वालों को उनकी ज़बान में जवाब दिया जाएगा। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई आँच नहीं आने देंगे। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा सोशल मीडिया से मुताल्लिक़ क़वानीन बनने चाहिए। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है। दुनिया भर में सोशल मीडिया क़वानीन राइज हैं। आज़ादी इज़हार का हक़ हर किसी को हासिल है, इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी की किरदार कुशी का हक़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का केस। नैब ने रिपोर्ट देने के लिए मोहलत तलब कर ली। नैब प्रोसिक्यूटर अजहर मकबूल ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर उन्हें शामिल तफ्तीश कर लिया गया था। अब हमारे तफ्तीशी ऑफिसर दस्तियाब नहीं। अदालत रिपोर्ट जमा करवाने के लिए आइंदा समाअत तक का वक्त दे। जज नासिर जावेद राना ने तोशाखाना गाड़ियों के केस की समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद पुलिस के इंसदादे इंतहा पसंदी यूनिट की कार्रवाई। सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले 462 अकाउंट्स बंद करा दिए। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने मनफी सरगर्मियों में मुलव्वस 1522 अकाउंट्स की निशानदेही की। तर्जुमान का कहना है कि इन अकाउंट्स की बंदिश के लिए FIA को खत लिखा गया। बंद होने वाले अकाउंट्स में 65 मजहबी 47 मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं अवाम की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। लोगों को पेश आने वाले हादसात में नुकसानात की फिक्र रहती है। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, सरकारी हो या निजी कंपनी, दोनों को हिफाजती इंतजामात पर तवज्जो रखनी होगी। अगर कंपनी मालिकान इन इक़दामात पर अमल नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पीटीआई रहनुमा ज़ैन कुरैशी कहते हैं कि अभी IMF का मामला शुरू भी नहीं हुआ, गैस की कीमतें पहले ही बढ़ा दी गई। मुल्तान में गैस सिलेंडर फटने से 9 कीमती जानें चली गई। घंटों तक कोई इदारा मदद को ना पहुंचा। शायद वज़ीर आला मरियम नवाज को मुतासरीन के पास जाने की फुर्सत नहीं मिली। बोले, पंजाब हुकूमत ने पूरे सूबे की पुलिस को PTI के पीछे लगा दिया है। फौज हमारी है, शोहदा हमारे हैं, हम उनकी कुर्बानी रायगा नहीं जाने देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का ज़ैन कुरैशी के बयान पर रद्द-ए-अमल का। ज़ैन कुरैशी को मरियम नवाज से पूछने के बजाय खुद शर्म से डूब मरना चाहिए। मुल्तान में जिस इलाके में गैस सिलेंडर धमाका हुआ, ये ज़ैन कुरैशी का अपना हल्का है। बानी PTI की तरह इनकी जमात के हर शख्स का वतीरा लाशों पर सियासत करना है। लाहौर के इलाके इचरा में खातून को मजहबी बुनियादों पर हिरासा करने के वाक़े के 4 मुल्ज़िमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। इचरा वाक़े के 3 मुल्ज़िमान को 3-3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि अदालत ने मुल्ज़िम बिलाल को 4 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया। सियालकोट के इलाके अगोकी में घरेलू तनाज़े पर बीवी ने पेट्रोल छिड़क कर अपने शौहर को आग लगा दी। मुतासरा शख्स को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा शख्स की बीवी, उसकी 3 बहनों और बहनोई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दो रोज़ कबल कराची के इलाके घगर फाटक के करीब पानी की लाइन में डूबने वाली बच्ची और नेटिव जेटिव पुल से कूदने वाले शख्स की लाशें निकाल ली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक बहरिया के गोताखोर, रेस्क्यू रजाकार और वाटर कॉरपोरेशन की टीम ने हिस्सा लिया। एक्सिम वाटर का कॉरपोरेशन के मुताबिक बच्ची की लाश वकूअ से 2 किलोमीटर दूर लाइन से मिली। 2 रोज़ कबल ही नेटिव जेटिव पुल्स के कूदने वाले नौजवान की लाश भी निकाल ली गई। अहल खाना के मुताबिक शाहजेब कई दिनों से अस्पताल में ज़ेर इलाज था और बीमारियों के बाइस परेशान था। भारतीय सुप्रीम कोर्ट आज मुतनाज़ शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ दायर 200 से ज़ायद दरखास्तों पर समाअत करेगा। कानून को चैलेंज करने वाले दरखास्त गुजारों का कहना है कि CAA मुसलमानों के साथ मजहब की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक करता है। इससे आइन के आर्टिकल 14 के तहत मसावात के हक़ की खिलाफ वर्जी होती है। दरखास्त गुजारों में केरला के इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, तृणमूल कांग्रेस लीडर मोहवा मोहित्रा, कांग्रेस लीडर जयराम रमेश, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा असदुद्दीन अवैसी और दीगर शामिल हैं। 2019 में मंजूर किए जाने वाले शहरियत तरमीमी बिल का गुज़श्ता हफ्ते निफाज कर दिया गया था। भारत में शहरियत तरमीमी कानून के तहत पाकिस्तान समेत पड़ोसी मुल्कों से आने वाले हिंदुओं, दीगर अक़लियती ग्रुप्स को शहरियत मिल सकेगी। गजा पर इसराइली बमबारी जारी। जबालिया में इसराइली हमले में 8, रफा में कम अज़ कम 14 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज के शिफा अस्पताल पर हमले में गजा के पुलिस चीफ मेजर जनरल फ़ाइक अल मबू शहीद हो गए। UN सेक्रेटरी जनरल का गजा में इसराइल के पैदा करदा कहत की फौरी रोकथाम की कोशिशों का मुतालबा। का गजा में कहत इंसान की पैदा करदा तबाही है। अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक कॉल में एक बार फिर रफा में ज़मीनी ऑपरेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन रवां हफ्ते गाज़ा जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत के लिए सऊदी अरब, मिस्र का दौरा करेंगे। दोहा में इसराइल हमास के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात शुरू। इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के सरबरा की सरबराही में वफ़द ने कतरी मिस्री सालिसों से मुलाकात की। मुज़ाकरात 2 हफ्ते तक जारी रह सकते हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। लाहौर में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी मंगवाकर पिचेस तैयार कर रहे हैं। मुल्की हो या गैर मुल्की, जो भी बेहतर कोच होगा 1 हफ्ते में फाइनल कर लिया जाएगा। सिलेक्शन कमेटी को पावरफुल बनाना है, मुदाखलत नहीं करेंगे। कप्तान का फैसला सिलेक्शन कमेटी करेगी। चेयरमैन PCB का लाहौर, कराची और पिंडी स्टेडियम को अपग्रेड करने का भी ऐलान। कराची के नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम के दौरे में मोहसिन नकवी का नाकाफी सहूलतों पर अदम इत्मीनान का इजहार। अपग्रेडेशन प्लान को जल्द हतमी शक्ल देकर काम बिला ताखीर शुरू करने की हिदायत।
लेजेंड्स क्रिकेट ट्रॉफी में दिल्ली डेविल्स ने कैंडिस पामी को 6 विकेट से हरा दिया। दूसरे मैच में न्यूयॉर्क सुपरस्टार्स ने कोलंबो लायंस को शिकस्त दी। इवेंट का फाइनल आज राजस्थान किंग्स और न्यूयॉर्क सुपरस्टार्स के दरमियान खेला जाएगा। लेजेंड्स क्रिकेट ट्रॉफी के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान में खवातीन और लड़कियों के हुकूक की खराब होती सूरत हाल के बायस क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज मुलतवी कर दी। 3 T20 मैचेस की सीरीज रवां बरस अगस्त में शेड्यूल थी। इससे पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपनी हुकूमत की मुशावरत से वनडे सीरीज 2023 में भी मुलतवी कर दी थी। सर्जरी के बाद अवामी जिंदगी से दूर रहने वाली बरतानवी शहजादी केट मिडल्टन की पहली वीडियो मंजर आम पर आ गई। बरतानवी अखबार की वेबसाइट पर शेयर की गई वीडियो में केट मिडल्टन को मुस्कुराते हुए अपने शौहर शहजादा विलियम के साथ विंडसर में शॉपिंग बैग उठाए देखा जा सकता है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जेवलिन थ्रोअर एथलीट अरशद नदीम की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अरशद नदीम के लिए 25 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया।